हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पोंडिंग टू द टेक्स्ट, अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, द कोर ऑफ द टेक्स्ट, पर्सनल कनेक्शन, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, रिविजिटिंग द टेक्स्ट। तो ये आज आपका लास्ट टॉपिक रहेगा और इसी के साथ आपकी ये कंप्लीट बुक है उसके 6 टॉपिक जो है हम कवर कर देंगे और आपके लिए पेपर के लिए ये वाले टॉपिक जो है इनफ रहेंगे। और आपको इन सभी नोट्स का जो लिंक है वो पीडीएफ के फॉर्म में या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 77 पेजेस का ये पीडीएफ रहेगा। तो बात करते हैं आपके टॉपिक की। तो भूमिका, पाठ्य से हमारा अभिप्राय या टेक्स्ट से हमारा अभिप्राय कि पाठ्य वार्तालाप की वह क्रिया है जिसके द्वारा सूचना वो विचारों को अन्य लोगों के साथ जो है वो साझा किया जाता है। अब जो पाठ्य है वो सामान्यतः जो है वो 3 प्रकार का होता है। ये टेक्स्ट जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक आता है आपका लिखित पाठ्य, दूसरा आता है आपका दृश्य पाठ्य और तीसरा आता है आपका मौखिक पाठ्य। अब हम इन तीनों पाठ्यों के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिखित पाठ्य के बारे में। तो लिखित पाठ्य में विवरणात्मक पाठ्य शामिल होते हैं, जैसे कहानियाँ, लेख, उपन्यास, जीवनी, कविताएं इत्यादि। मौखिक पाठ्य में बातचीत, भाषण, साक्षात्कार इत्यादि शामिल होते हैं। मौखिक पाठ्य के लिए प्रायः शब्दों व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। दृश्य पाठ्य में नाटक, तस्वीरें, चित्रकला इत्यादि को प्रयुक्त किया जाता है। दृश्य पाठ्य में वार्तालाप का आधार जो है वो तस्वीरें, वो नाटक इत्यादि होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पाठ्य होते हैं, लिखित, मौखिक और दृश्य, और इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक आता है रिस्पोंडिंग टू द टेक्स्ट। हम निरंतर पाठ्य को अनुभव करते हैं। इन पाठ्यों में छुपे अर्थ एवं सूचनाओं को प्रत्युत्तर देने हेतु उन्हें समझना अनिवार्य है। इसे ही प्रत्युत्तर की प्रक्रिया कहा जाता है या रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट कहा जाता है। अब विद्यार्थियों को जानने योग्य कौशल, सबसे पहले आता है अच्छे लेखन की मुख्य विशेषताएं, प्रतिक्रिया, गुण, पाठ्य का संदर्भ, चरित्र विश्लेषण व शारीरिक विवरण करना, भूमिका, संदर्भ व फोकस, मुख्य बिंदु, निष्कर्ष और सारांश। तो ये 5 जो है वो मेन रहते हैं जो कि अच्छे लेखन की जो है मुख्य विशेषता होती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों को पठन हेतु तैयार करना। पठन के लिए उपयुक्त शब्दकोश की व्याख्या करें तथा उसके पश्चात विद्यार्थियों को आनंद हेतु कहानी का पठन करना। इसके पश्चात विद्यार्थियों से मूलभूत समझ, निष्कर्षात्मक वो संयोजन प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 आपको उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है मूलभूत समझ पर आधारित प्रश्न और दूसरा है मोहन को अपने जन्मदिन पर किस प्रकार के उपहार जो है वो प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि विद्यार्थियों को कौन कौन सी जो है वो बातें जाननी चाहिए योग्य कौशल के लिए और अच्छे लेखन की क्या मुख्य विशेषता होती है उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा विद्यार्थियों के पठन हेतु तैयार करना। नेक्स्ट आता है आपके निष्कर्षात्मक प्रश्न, जिसमें आता है मोहन शली से क्यों विवाह करना चाहता है। दूसरा संयोजक प्रश्न, उसका जन्मदिन तुम्हारे जन्मदिन से किस प्रकार भिन्न है। अब आता है अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, द कोर ऑफ द टेक्स्ट। इस ये जो है वो मोस्टली 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है द कोर ऑफ द टेक्स्ट, सेकंड पर्सनल कनेक्शन उसके साथ करना, तीसरा आता है रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट और फोर्थ आता है रिविजिटिंग द टेक्स्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द कोर ऑफ द टेक्स्ट या पाठ्य का केंद्र। पाठ्य के केंद्र में विद्यार्थी लेखक द्वारा दिए गए प्रमुख मूल विचारों की पहचान करता है या उसे समझता है। जो विचार पहले से लिखे गए हैं वह केवल पुनः उन विचारों को ही नहीं सुनता, इसके अतिरिक्त वे अपने आप से प्रश्न करते हैं। वो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि यह पाठ्य क्या बताना चाहता है, लेखक का यह पाठ्य तैयार करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इसके पश्चात विद्यार्थी इससे संबंधित सुझावों को खोजता है। वे मूल पाठ से जानकारी एकत्रित करके इन सुझावों की खोज करता है। किसी विशिष्ट अंश, गद्य जो चरित्र
से संबंधित हैं अथवा मुख्य चित्र या चिन्ह, मुख्य व्यंग्य या विडंबना, वक्ता का उद्देश्य अथवा अन्य तत्व जिसे वह इन सुझावों को खोजने के लिए आवश्यक समझता है। विद्यार्थी यह जांच करता है कि वह किस प्रकार लेखक के मुख्य विचार या अभिव्यक्ति में योगदान दे सकता है। ऐसे बहुत से माध्यमों द्वारा विद्यार्थी पाठ्य का जो है अन्वेषण कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, सबसे पहले आता है कि कौन कौन से ऐसे दृष्टिकोण हैं जिससे जो विद्यार्थी है वो पाठ्य का अन्वेषण कर सकता है। पहला आता है वक्ता का दृष्टिकोण, दूसरा किसी विशेष घटना की व्याख्यान, तीसरा विवाद या द्वंद्व, चौथा व्यंग्य, पांचवा चरित्र, छठवां व्यक्ति चरित्र की प्रतिक्रिया, सातवां पाठ्य द्वारा उत्पन्न मनोदशा या भाव, वह भावना जो पाठ्य द्वारा पाठक में उत्पन्न है। अब नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल कनेक्शन, कैसे जो है हमने किसी टेक्स्ट के साथ जो है अपना दिखाना है। तो बच्चा अपना पर्सनल कनेक्शन या पर्सनल एक्सपीरियंस उस टेक्स्ट को कनेक्ट कर पाए, तभी वह उस पाठ्य को ध्यान केंद्रित कर पढ़ पाते हैं। जितना उस पाठ्य को छात्र के जीवन से संबंधित दिखाया जा सकता है, छात्र उतना ही जो है ध्यान जो है छात्र का जो है उतना ही ध्यान जो है वो उस पाठ्य की तरफ जाएगा और वो उतनी ही अच्छे से उसको समझेगा। तो पहला आता है बच्चे के निजी अनुभव से संबंधित करना, दूसरा संज्ञानात्मक एवं प्रभावी स्तर का उपयोग, तीसरा गहन अध्ययन से पाठ को समझना, चौथा छात्रों को अपने अनुभव का लेखकों के दृष्टिकोण से संबंध। तो इस प्रकार जो है वो पर्सनल कनेक्शन जो है वो टेक्स्ट के साथ बन सकता है। नेक्स्ट आता है रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट या पाठ्य से संबंधित अतिरिक्त पठन। आज के अध्यापकों पर विद्यार्थियों की तकनीक संबंधी वैयक्तिक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने का अतिरिक्त भार है। इस नई अर्थव्यवस्था में सूचना व अवसरों को डिजिटल साक्षरता द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। यह एक परिवर्तन है जो 21वीं शताब्दी के एक लक्ष्य तकनीकी प्रधान अधिगम को समर्थन करने हेतु आया है। ऑनलाइन माध्यम उन छात्रों को कोई भी सूचना कभी भी कहीं भी प्राप्त करने में वृद्धि हुई है। इस माध्यम ने पाठ्यक्रम व तकनीक के माध्यम दूरियों को जो है वो कम किया है। पहला आता है पिछले 2 सालों में ऑनलाइन अधिगम उपकरणें बड़ी तादाद में जो है अध्यापक व छात्रों को उपलब्ध हुई हैं, जिसका मुख्य कारण जो है वो कोरोना माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, छात्र स्वयं भी अपनी पाठ्य योजना को अधिक आकर्षित बनाने हेतु ऑनलाइन उपकरणों को जो है वो पूरक की भांति जो है उपयोग करता है। थर्ड पॉइंट आता है विद्यार्थी केंद्रित अधिगम में परिवर्तन तकनीकी विकास के ज्ञान को सुलभ तरीके से एक इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से किसी के लिए भी उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट आता है सहयोग व वार्तालाप में सहायक विश्व के भांति नेताओं को अधिगम वो साथ मिलकर चलने वाले विचार को स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए इंटरनेट सहायक है। नेक्स्ट कक्ष में इस प्रकार की तकनीक के प्रयोग से विद्यार्थी को अध्यापक पर निर्भरता को कम किया जा सकता है तथा वे स्वयं या अपने साथियों के साथ मिलकर समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट तकनीकी विद्यार्थियों को अपने समाज में रहने वाले वो विश्व वे किसी भी हिस्से में रहने वाले अपने घर बैठे बातचीत करने का मौका प्रदान करवा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तकनीकी के इस समय में विद्यार्थी अपने वो विश्व के किसी भी हिस्से दूर रहने वाले से ईमेल वो वीडियो के माध्यम से जो है वो अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो बताया गया है कि कैसे जो है वो तकनीक जो है वो आज जो है वो पाठ्य में जो है किस प्रकार परिवर्तन ला रही है। आज हम यहाँ बैठकर जो है विश्व के किसी भी महान नेता या लेखक के विचारों को पढ़ सकते हैं। अब आता है रिविजिटिंग द टेक्स्ट, पाठ्य का पुनः विश्लेषण। हम प्राय विद्यार्थियों को उनके द्वारा पढ़े गए पाठ्य से महत्वपूर्ण शब्दों का निष्कर्ष निकालने को कहते हैं, परंतु अधिकतर समय वह महत्वपूर्ण वाक्यों की ओर ध्यान देने में असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी शब्दों जैसे अंधे की लाठी के बारे में समझ जाते हैं, परंतु अंधे की लाठी इस प्रकार के सहचर्य को समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए इस सहचर्य से विद्यार्थी को अवगत करवाने हेतु पाठ्य के पुनः विश्लेषण की जो है आवश्यकता होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक नियम परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार जिस नियम या क्रम में भाषा की संरचना को सीखा जाता है उसका जो है
पुनर्नुमान जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनपुट परिकल्पना। तो बोला गया है कि पहला आपका जो पॉइंट था वो था प्राकृतिक नियम परिकल्पना, और जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इनपुट परिकल्पना। तो इस परिकल्पना के अनुसार भाषा को ग्रहण करना मौखिक बोधगम्यता व लिखित भाषा के कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, और ये लास्ट, और इसी के साथ आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, भावात्मक फिल्टर परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार विद्यार्थी को भाषा सिखाए जाने का अवसर ही उनके भाषा सीखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। कई बार भाषा सीखने वाला कुछ भावात्मक कारणों जैसे गुस्सा, डर, अनुप्रेरित तनाव इत्यादि के कारण दूसरी भाषा सीखने में जो है वो विफल रहता है। तो ये था आपका जो टॉपिक था, आपकी जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका टॉपिक नंबर 3, और ये आज कंप्लीट होता है। आपका टॉपिक था रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट, अप्रोचेज टू द रिस्पॉन्सिव बेस्ड स्टडी, और इसमें सबसे पहले हमने द कोर ऑफ द टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, फिर हम उसके साथ कैसे पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं, फिर रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट और रिविजिटिंग द टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और बाकी सभी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको PDF का जो है वो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।